ये बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ है। बाहर से दिखने पे स्तूपाकार इस भवन के अंदर का ये दृश्य है। आप देख रहे हैं चारों ओर संगमरमर के पत्थर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ उनकी पत्नी के साथ, इनके अलावा विभिन्न अवसर पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को पेंटिंग और विभिन्न माध्यमों से व्यक्त किया गया है। बीच में एक स्तूप रखा गया है। ये लकड़ी का बना हुआ स्तूप नुमा आकृति है, अर्थात इस भवन का ये रेप्लिका है। आप संक्षेप में देख सकते हैं ये भवन किस रूप से दिखता है। ऊपर में आप देख रहे हैं निश्चित रूप से ये तोरण द्वार जो है लग रहा बाहर में जैसे स्तूप है। ये देखिए 4 लाइट और जैसे बाती है, यहाँ मोमबत्ती जलते रहता है। पूरा बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ, ऊपर में पंखे, झालर, लाइट। अभी मेरे ख्याल से कोई दिख नहीं रहा अंदर परिसर में, अकेला मैं हूँ। इधर पहले एक लड़का दिख रहा था। ये देखिए बाबा साहब के बारे में। यह है यरवड़ा जेल में आम वृक्ष के नीचे मरणासन गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, गांधी जी देश को आपकी ज़रूरत है, अमरण अनशन का हथियार हर जगह न चलाएं। निश्चित रूप से गांधी जी और अंबेडकर में कई मुद्दों पे मतभेद थे। उनके बारे में लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कई बार एक नाटक गांधी और अम्बेडकर भी मैंने देखा। लोगों ने भी गांधी के और नेहरू के विचारों के आधार पर देश को अलग अलग तरीके से सोचा है कि उनका अलग विचार थे देश के बारे में, लोगों के बारे में, आज़ादी के बारे में। ये देखिए लाइब्रेरी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। निश्चित रूप से अम्बेडकर जी का देश और दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने के कारण उनकी जो सोच और समझ थी वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। विशेष रूप से उन्होंने देश के हर व्यक्तियों के लिए, मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य किया। ये देखिए आप देख रहे हैं भारत के संविधान का प्रतिकृति है जो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप रहे हैं। पीछे नेहरू हैं, पटेल हैं और अन्य गणमान्यता हैं। उनके पीछे मेरे ख्याल से मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम भी हैं, सी राजगोपालचारी है, भीमाबाई की। दिल्ली में भी उनके निवास स्थान जो अलीपुर रोड में है, एक भव्य स्मारक स्थल बनने की तैयारी चल रहा है। इस साल अप्रैल में जब मैं गया तो देखा कि वो सारे जो पहले से बने हुए बिल्डिंग थे टूट के वहाँ से हटा दिए गए हैं। उनके जगह नई बिल्डिंग बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए 2 प्रवेश द्वार हैं, 2 प्रवेश द्वार उधर हैं, कुल 4 प्रवेश द्वार हैं। बिल्कुल शांत, यहाँ की शांति मुझे लोटस टेम्पल दिल्ली की याद दिला रहा है। कई लोगों की जन्मस्थली पर जाने का मौका मिला है, ये उनसे बिल्कुल अलग है। विशेष तौर पर जब प्रेमचंद की जन्मस्थली लम्ही गया था तो वो उनका पैतृक निवास स्थल था। अभी वहाँ कोई रहता तो नहीं था, लेकिन वो इस तरह का मार्बल और इतनी साफ़ सफाई, इतनी झूलर जैसी चीज़ से लगा हुआ नहीं था। बिल्कुल अलग है। ये इनका बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मस्थली है। इस बार वापस आते समय ये सोचा था कि जब बाघ का गुफा नहीं जाना है तो कोई ऐसा जगह जाऊं जो एक अच्छा है, तो सोचा क्यों नहीं बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ ही चला जाओ। बहुत नाम सुना था मऊ के बारे में। बाबा साहब की भी कुछ किताबें ला के रखा हुआ हूँ, अभी उसे पढ़ा नहीं। विशेष तौर पे उनकी बहुत चर्चित किताब है, बहुत चर्चित तो नहीं लेकिन वो पत्रिका के रूप में सब लोग पढ़ते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कुछ दिन पहले JNU गया था तो वहाँ से खरीदा था। इंदौर आने वाले लोगों के लिए मऊ एक पर्यटन स्थल में शामिल जगह बनते जा रहा है। पहले भी लोग आते थे, लेकिन आजकल हर लोग आते हैं, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण, जो भी देश में सामाजिक न्याय, जाति उन्मूलन तथा अन्य चीज़ों में विश्वास करते हैं। अगर इंदौर आएँ, आसपास कोई पर्यटन स्थल आएँ तो कोशिश करें कि अपने साथ मऊ भी आएँ। बाबा साहब को जानना एक अलग बात है, मऊ घूमने के लिए आना 2 अलग बातें हैं।
बाबा साहब को जानते हुए यार मऊ आना बहुत अच्छी बात है। अन्यथा इससे स्मारक बिल्डिंग बनना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहीं भी बन सकता है, कहीं भी बनाया जा सकता है। चमचमाती कई आजकल तो निजी कॉलेज विश्वविद्यालय इतने साफ़ सुथरे स्वच्छ दिखते हैं, बीएड कॉलेज से लेकर के अस्पताल तक। ये आदमी को समझ में नहीं आता है कि इतनी साफ़ सफाई बीएड कॉलेज में है, इतनी साफ़ सफाई कई जगह तो होटलों में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन जगह और बाबा साहब की जगह को एक जैसा समझा जाए। बाबा साहब को जानना, उनके विचारों के बारे में सोचना और समाज को स्थिति को पे नज़र रखना और उस पर काम करना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कई लोग हैं जो बाबा साहब के बारे में कई तरह की बातें किए हैं, किताबें लिखे हैं, चित्र बनाए हैं, लेकिन उनका निजी जीवन और आचरण बाबा साहब से बिल्कुल अलग है। कई लोग स्वांग भी करते हैं, कई लोग उन्हें एक आम आदमी से ऊपर बना दिया गया है। हो सकता है बाबा साहब ने कभी ये नहीं सोचा होगा, ना उन्होंने कहा होगा, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था मैं कोई महात्मा या मेरी कोई मूर्ति मत बनाऊँ। लेकिन बाद वाली पीढ़ियाँ विचारों से ज़्यादा व्यक्ति पे केंद्रित हो जाती है और व्यक्ति को ही इतना ऊंचा कर देती है कि विचार बौना हो जाता है। जबकि कोई भी आदमी अपने विचारों से जाना जाता है, व्यक्ति तो एक माध्यम बन के रह जाता है, जो आता है चला जाता है। आज मेरे लिए सबसे ख़ास बात यह है कि बाबा साहब की जन्मस्थली और पुण्यस्थली जो दिल्ली में अलीपुर रोड में है, दोनों जगह आने जाने देखने का मौका मुझे मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। जब भी मौका मिलता है इस तरह के किसी भी स्थल जाने का, पिछले दिनों पोरबंदर जाना था, किसी कारण बस पोरबंदर नहीं जा पाया, खासकर जब द्वारका से नाथ आ रहा था। लेकिन लगा कि चलो कभी और मौका मिला तो। ये आप देख रहे हैं बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ में बना उनका वन। अब वापस मुझे जाना है। दिल्ली में भी शायद इसी तरह का बनने का कुछ तैयारी चल रहा है। उसका भी नक्शा और रेप्लिका दिखाया गया था। ध्यान तो नहीं है किस तरह का बनेगा, लेकिन हाँ कुछ भव्य जरूर बनेगा। बाहर आप देख रहे हैं हरे हरे केले के पत्ते हैं, छोटा सा बाग है। आते समय हल्का हल्का बारिश सा देखिए, आप देख सकते हैं। दफ्तर है, मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क से प्रवेश ये ऊपर जाने का सीढ़ी है, ऊपर में भी जाना है। ये देखिए मोटरसाइकिल दो पहिए से लोग आ जाए। आगे बगल में एक मस्जिद है सेना का। ये बड़ा अच्छा है कि बाबा साहब का स्मारक है, बगल में मस्जिद है। धार्मिक एकता के लिए भी देखिए छोटे छोटे हाथी रेलिंग पे। हाथी का बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों जगह महत्व है। ये हाथियों की समय पहले चर्चा में देखिए बाबा साहब का आदमकद मूर्ति है। भारतीय संविधान को वो हाथ में लिए भीम जन्मभूमि देखिए ऊपर की ओर चला जा रहा है। देखिए इस जगह शिलान्यास सोनालाल पटवा जी ने किया था, जो उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये देखिए ऊपर वाले की ओर बाहर से देखने लगता है कोई आज कुछ मंदिर का भी कुछ आजकल इस तरह से बाहर निकला होता है।
कि बाबा साहब की फ़ोटो को बड़ा कर दिखाया गया है। फ़ोटो लेना मना था ऊपर लिखा हुआ, इसलिए मैं अब बंद कर रहा हूँ।